सर आज पूरे बिहार में के आज पहुंचे हैं आप कैमूर जिला में संविधान बचाओ संकल्प प्रस्तुत करा, क्या पर्पस है सर? देखिए, जिस तरह से संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, लगातार संविधान पर हमला हो रहा है, उसमें ज़रूरी है अपने संविधान जो हमारा धरोहर है, जो बाबा साहब ने हमें दिया है बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, उस संविधान पर जो हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुजन समाज के लोग संकल्प लें और लेकर के अपने संविधान को बचाने के लिए जो करने की ज़रूरत है वो करें। 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक में, ऐसे में बीएसपी का क्या स्टैंड है? देखिए, ये संविधान पर जो हमला हो रहा है, तो जब तक बहुजन समाज पार्टी की माननीय अध्यक्षा बहन मायावती जी जब तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठती हैं, तब तक न हमारा संविधान बचेगा और न हम बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है। निश्चित रूप से 2024 जो आने वाले जो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी दमदार लड़ाई लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की प्रधानमंत्री बनेंगी, बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें और 1 सीटों में बीएसपी निमट जाती है, तो ऐसे में लोकसभा क्षेत्र सर बड़ा क्षेत्र हो गया, तो लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। देखिए, 80 में 10 भी तो है ना, 80 में सांसद भी तो 10 हैं, तो सांसद से लोकसभा जीता जाएगा। रणनीति बन रही है और रणनीति तैयार हो रही है। ये सांपनाथ और नागनाथ की जो जोड़ी है, जो बीजेपी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, इन दोनों को निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा और इनके फन को जो बहुजन समाज को डसने का काम करते हैं, जो दोनों सांपनाथ और नागनाथ, इनके फन को कुचलने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और कुचल करके हाथी की सवारी होगी और देश निश्चित रूप से हाथी की सवारी करेगा और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी और निश्चित रूप से तभी भारत का संविधान बचेगा और भारत में बहुजन समाज का सम्मान और मान बचेगा। सर कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी भी आ सकते हैं। देखिए, कौन आ सकता है, अभी लड़ाई है, कोई लड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहाँ सब पर भारी पड़ेगा, ये भी तय है। लड़ाई जो लड़े उसमें कहीं कोई नहीं है, कोई तिवारी लड़े, कोई बाबा लड़े, कोई सिंह लड़े, कोई सॉन्ग लड़े, कोई सामंतवादी और मनु व्यवस्था लड़े, लेकिन बहुजन समाज सब पर भारी होगा, ये तय है। और बक्सर की तमाम जनता, बहुजन समाज के लोग ये समझ गए हैं और कि आज तक जिस तरह से यहाँ सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था बक्सर पर राज किया है, बक्सर का सांसद बनते रहे, लेकिन बक्सर का कभी भी कल्याण नहीं हुआ है, बक्सर के लोगों का कल्याण नहीं हुआ है, बक्सर का कोई विकास नहीं हुआ है। इस विकास को करने के लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है और बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी निशान है, वो हाथी निशान यहाँ सब पर भारी होगा, ये तय है। सर बक्सर लोकसभा क्षेत्र जो है ब्राह्मणों के गढ़ के रूप में देखा जाता है, यूँ कहें तो सवर्णों के गढ़ के रूप में देखा जाता है, तो आप गढ़ में संधमारी कर रहे हैं, सर सफल होंगे? देखिए, ये जो मीडिया के द्वारा जो गढ़ कहा जाता है, अभी तो जनगणना हुई है, ये जनगणना में कहाँ गढ़ रहा उनका, कौन सा गढ़ था? ये 10% वाले लोग, 12% वाले लोग कहाँ से गढ़ बना लिए अपना? ये गढ़, उनकी आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को गढ़ बना लेते हैं। कोई गढ़ नहीं है और यहाँ वो भी अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक बहुजन समाज है। बहुजन समाज जगेगा और बहुजन समाज पार्टी ही सरकार पर आएगी।